तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन बाकी था, उसको फटाफट ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन करवाना है, इसको करवाते हैं पहले, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर पार्क है डिज़ाइन टू हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, इट्स एरिया इज टू 4 मीटर स्क्वायर मोर देन एरिया ऑफ पार्क इज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बेस ब्रेथ ऑफ, आई करते हैं इसको, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगुलर पार्क इज़ टू बी डिज़ाइन, मैंने इसका फ़ोटो ले लिया है, ठीक है ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं करवाता हूँ इसको। ये रेक्टेंगुलर पार्क इज़ टू बी डिज़ाइंड, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जा रहा है जिसका ब्रेथ जो है वो 3 मीटर कम है इसका लेंस है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर पार्क हो गया, इसका जो ब्रेथ है वो 3 मीटर कम है, लेंस है, तो लेंथ एक्स मान लेते हैं, तो इसका 3 मीटर कम ये इतना हो जाएगा, x-3 हो जाएगा। और इट्स एरिया जो है वो 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है देन द एरिया ऑफ ए पार्क दैट इज़ ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ ए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया है उससे 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है किसका एरिया, इसका। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसका भी इसका एरिया फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो कुछ दिया होगा, बोल रहा है इट्स बेस, कहाँ बोला है ये, विथ इट्स बेस एज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क, उसका जो ब्रेथ है उसका ये बेस है, यानी कि इसका जो बेस है वो x-3 है, ठीक है। और एल्टीट्यूड है 12, यानी कि ये वाला है 12, ये जो लाइन दिखा ना ये 12 है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू x-3 इंटू हाइट यानी कि 12, तो ये बात 2 से कटेगा 6 बार में, यानी कि 6x माइनस का 18, ये वाला हो गया एरिया किसका, ये एरिया हो गया आइसोसेलेस का। और इसका रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू x-3, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना। तो क्या बोला था वो कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 4 मीटर ज़्यादा है, तो इसमें 4 प्लस ऐड करेंगे ना तो हो जाएगा 6x माइनस 14, ठीक है। मतलब कि कह सकते हैं कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया और इसका जो एरिया है ये एरिया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 है। तो अब वैसी बात है कि ये वाला एरिया बड़ा होगा ना, क्योंकि बोला था कि रेक्टेंगल का 4 मीटर ज़्यादा है, यानी कि x² माइनस 3x, ठीक है। ये एरिया माइनस ये 6x माइनस का 18, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, दोनों के एरिया का जो डिफरेंस है वो 4 है। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस का 3x माइनस का 6x प्लस का 18 दिस इक्वल्स टू 4। तो अगला लाइन में ये कितना हो जाएगा, x², ये हो जाएगा माइनस का 9x, और ये जो 18 ये जो 4 है वो इधर आके घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि प्लस का 12 एंड दिस इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक बन गया, कितना आएगा ये, ठीक है। देखिए क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक ये वैल्यू आएगा और एक जो भी एक वैल्यू आएगा, उसमें से जो वैल्यू आएगा ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, जो पॉजिटिव वाला है उसको उठा लेंगे। करवा दूँ क्या इसको, 9 है ना, ये 9 से 9, ठीक है, 18 14 होगा, सॉरी 14, तो मैं करवा देता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 14 है ना, 7 टू 14, तो ये कितना आ जाएगा, एक सिंपल क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है ना। मैं करवा देता हूँ फटाफट इसका, देखिए। तो वो इक्वेशन क्या था, वो था x² माइनस का 9x प्लस का 14 दिस इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फैक्टर करेंगे ऐसे, तो ये कितना आ जाएगा, ये जो 7 टू 14, यानी कि x² माइनस का 7x और माइनस का 2x प्लस 14, ये बहुत बेसिक होता है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं। अगर आप ये पढ़ते आ रहे हो तो ये कुछ भी नहीं है आपके लिए, x यहाँ आ जाएगा, तो x यहाँ ये इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7, तो यहाँ भी x-7 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, x-2, और यहाँ पे कितना आ गया, x-7, x इक्वल टू आ रहा है 2 और x इक्वल टू आ रहा है 7, दोनों पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो उस टाइम जो लेंथ था वो कितना था, लेंथ जो था वो 3 मीटर कम था ब्रेस्ट से,
लेंथ जो ब्रेथ था वो 3 मीटर कम था, लेंथ जो था ना, ये जो लेंथ था इसका वो उस ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन उस लेंथ। अच्छा, इसका जो लेंथ था उसको मतलब क्या माने थे उस टाइम, ब्रेथ 3 कम है लेंथ है ना, ब्रेथ जो है वो 3 कम है लेंथ है, तो लेंथ हम लोग माने थे x, तो यहाँ पे आया था x-3। तो देखिए यहाँ पे अगर x को अगर 2 मानेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, यानी कि x को 7 लेना होगा, ठीक है। यानी कि x कितना आ गया 7, और ब्रेथ कितना आ जाएगा, 7 में 3 गया तो 4, यानी कि ये 4 है और ये 7 है। पूछा क्या था वो, रेक्टेंगुलर पार का लेंथ ब्रेथ कितना है, तो बस 4 और 7 है, कहानी ख़त्म, ठीक है। इतना ही था, आगे करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कौन सा कर सकते हैं हम लोग, ये प्लेन वाला मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। ये प्रीवियस में आया था, ये प्रीवियस, ये क्वेश्चन प्रीवियस में आया था, मैं इसको नहीं करवाया हूँ, ठीक है। तो मैं करवाते हैं इसको। ये क्वेश्चन करेगा, हाँ इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्राई कर लीजिए, फिर बताता हूँ इसको। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, ठीक है ना, तो मैं करवाता हूँ इसको। क्या बोला है, एक बोर्ड जो है वो तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्टिल वाटर भी ऐसे सब का मतलब पता होगा, ठीक है ना। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको बताया भी है, कराता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। एक बोट है जो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया है, 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है। पेंसिल चेंज, हाँ। अपस्ट्रीम गया 30 किलोमीटर, अपस्ट्रीम मतलब होता है पानी के अगेंस्ट में जाना, ठीक है। डाउनस्ट्रीम मतलब पानी के साथ में जाना, और 3 आवर में। तो 30 किलोमीटर गया है, कितना का स्पीड से, अपस्ट्रीम गया तो v-s का स्पीड से गया, या टाइम आ गया। और डाउन स्ट्रीम गया यानी कि 44 v+s का स्पीड से गया है, दोनों में 10 घंटा लगा। और कुछ दिया है क्या, जो सेम बोट है वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, फिर से 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया। ये गया होगा इस स्पीड से, ये गया होगा इस स्पीड से, और इस बार 13 घंटा लगा है, दिस इक्वल्स टू 13। पूरा ये ऑन दिस इन्फॉर्मेशन में सम स्टूडेंट गेस किया है कि जो स्पीड ऑफ बोट है वो 8.5 है, और जो स्टीम का स्पीड है वो है 3.8। तो बताइए उसका जो गेसिंग है वो सही है कि गलत है। अच्छा, यानी कि बोल रहा है कि जो स्पीड ऑफ बोट यानी कि भी जो दिया है ना वो 8.5 है, गैसिंग वाला जो गैस किया हुआ है वो लोग, और जो एस दिया है वो दिया है 3.8, ठीक है। तो 55 40 44, इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। ये शायद प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, तुमको याद आ रहा है ना, ये आया था एक टाइम पे, कहीं आया था ये, ठीक है, कहीं देखा था मैंने, इसको याद नहीं आ रहा अभी कहाँ पे आया था ये। तो भी और एस है, इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। अगर आप गेसिंग का क्वेश्चन, तो ये वी का जो वैल्यू है, और जैसे कि किसी एक वैल्यू को उठा लेते हैं, जैसे कि वी का वैल्यू यहाँ पे 8.5 है ना, यानी कि 16। तो वी का वैल्यू अगर हम यहाँ पे सिर्फ वी का वैल्यू पुट कर दें, और इस केस में अगर एस का वैल्यू 3.8 आता है तो भी सही हो जाएगा, या फिर एस की जगह 3.8 लिख के पुट करते और वी अगर 8.5 आता है तो भी सही होगा। या फिर ये दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें से सॉल्व करने के बाद बहुत लेंथी इक्वेशन बनेगा ऐसे, अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो फिर सॉल्व करते करते या तो वी कट जाएगा या तो एस कट जाएगा, और एक वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। जो भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा वो भी का निकल सकता है, एस का निकल सकता है। अगर भी का 8.5 निकलता है तो एस का 3.8 निकलेगा, अगर एस का 3.8 निकलता है तो वी का 8.5 निकलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने इसको सही से एक्सप्लेन कर दिया, आप समझ गए होगे कैसे बनेगा ये, तो मैं नहीं कर पाऊँ रहता है लेंदी, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एक क्वेश्चन और करेंगे। कौन सा करें, और
एक ये कौन सा था, एक हाँ ये था ये। एक बार अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ट्राई कर लीजिए, फिर बताता हूँ मैं इसको। देखिए मैं करवाता हूँ इसको, ठीक है। क्या बोला, एक प्लेन है जो 30 मिनट लेट है शेड्यूल टाइम से, और इसको डिस्टेंस कवर करना था 1500 किलोमीटर। तो 1500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। अपना सिंपल जो उसका स्पीड है वो है एक्स, तो टाइम इतना लगेगा। बोल रहा है कि स्पीड को इतना से बढ़ा दिया, तो इतना डिस्टेंस कवर करना था, स्पीड को इतना से बढ़ा देगा तो हो जाएगा एक्स प्लस 100। तो इसका ये जो टाइम है ना और ये जो टाइम लगेगा, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो 30 मिनट्स है। तो अब ऐसी बात है कि ये वाला बड़ा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है। तो इसको आगे रखेंगे 1500 बाई एक्स माइनस 1500 बाई एक्स प्लस 100। ये दोनों का जो डिफरेंस है वो 30 मिनट्स है। तो 30 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो घंटा टाइम दिया वो आवर में आ रहा है, ये भी आवर में ही आएगा। तो 30 मिनट्स कितना होता है, 30 मिनट्स मतलब होता है 1/2 है ना। तो यहाँ लिखेंगे 1/2। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा, और जो एक्स था वही यूजुअल स्पीड था। बस इतना ही है इसमें, ठीक है। तो बस ख़त्म हो गया, इतना ही था। अगर ये इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए होता है ना कोई हर क्वेश्चन का, तो एक बार कमेंट में बोल दीजिएगा, ठीक है। मैं पूरा सॉल्व करवा दूँगा इसको, ठीक है, कि पूरा करवा दीजिए तो मैं पूरा करवा दूँगा इसको। और कुछ बाकी है इसमें, क्या सारा हो चुका है क्या? ये टाइम वाला क्वेश्चन समझाने से पहले ना मुझे इसका थोड़ा बेसिक्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। मुझे नहीं पता कि आपने ये इसका बेसिक्स पढ़ा है कि सही से नहीं पढ़ा है। बाकी कुछ होता नहीं है, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा वो। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। और कुछ प्लेन हो चुका, मोटर बोट हो चुका, रेक्टेंगुलर हो चुका है, टैप वाला भी क्वेश्चन बाकी है, बाकी हो चुका। इतने रखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, एक सेकेंड, आप लोग ना हमेशा जो टेबल्स है वो 1 से लेकर 20 तक तो एटलीस्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना। वरना और ठीक है, और जो क्यूब्स है वो 1 से लेकर मिनिमम 10 तक, मिनिमम का बात कर रहा हूँ मैं, 20 तक मिनिमम टेबल, क्यूब्स तक मिनिमम 10 तक। और जो स्क्वायर्स है वो 1 से लेकर 20 तक। ये करना एकदम कंपलसरी हो जाता है, वरना आपकी जो स्पीड है ना वो फास्ट नहीं हो पाएगी। पता ही नहीं चलेगा कि आपको कौन किसका कितना गुना है, कौन किसका टेबल में आ रहा है वगैरह वगैरह। जैसे मैं अगर अभी मैं कि मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए 162 किसका टेबल में आता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 175 किसका टेबल में आता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएगी। मैं पूछूंगा 126, 128, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो टेबल्स तो एक ही तरीका है याद करने का। टेबल्स ना कंसिस्टेंट होके होगा, जो टेबल्स है उसको आपको रेगुलर पढ़ना होगा। डेली पढ़ते 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 आपको एकदम जहन में आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो स्क्वायर क्यूब्स है वो जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। तो बस ख़त्म करते हैं, थैंक यू।